हेलो एवरीवन, दिस इज सुरुचि सिंह और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो लेक्चर। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और ये रहा पहला क्वेश्चन। Which organ is affected by jaundice? जॉन्डिस से अफेक्ट होने वाला ऑर्गन कौन सा है? आपको इसका आंसर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डैट इज लिवर। लिवर इज द ऑर्गन विच गेट्स अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर इज स्टोर्ड इन द। बाइल जो कि प्रोड्यूस्ड होता है किसके द्वारा? बाय द लिवर। ये स्टोर कहाँ होता है? आपको बताना है कि स्टोर कहाँ हो सकता है। ध्यान रहे, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा लिवर। वेयर एज अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो बाइल जो लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ये स्टोर कहाँ होगा, तो आपको आंसर करना है इसका स्टोरिंग प्लेस, डैट इज गॉल ब्लैडर। GALLBLADDER। फाइन। Now moving towards the next question, and the next question is, what is the chemical name of laughing gas? Laughing gas का chemical name बताना है आपको। chemical name of laughing gas। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा that is nitrous oxide, NITROUS, nitrous oxide। ये किसका chemical name है? तो ये हमारा laughing gas का chemical name है nitrous oxide। next question, हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय। हेपेटाइटिस बी कॉज्ड किसके द्वारा होता है? इसका आंसर आपको देना है और इसका आंसर हमारा हो जाएगा वायरस। हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है। तो ध्यान रहे कि मैं आपको यहाँ पे दोनों बता दे रही हूँ। ऑप्शन में आपके जो भी रहेंगे आप उसको टेक आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो वो है हमारा पिस्टल, और अगर बात करें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो वो है हमारा स्टेमन। आई होप कि आपको ये क्लियर है, दिख रहा होगा। फर्दर ही हमारा पिस्टल कंटेन करता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। ये कॉम्बाइंड फॉर्म में हम लोग उसको पिस्टल बोलते हैं। वेयर एज अगर हम लोग स्टेमन के पार्ट्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उस टिश्यू का नाम बताना है जो फैट को अब्जॉर्ब करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा एडिपोज टिश्यू, ADIPOSE, एडिपोज टिश्यू। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारा फैट को अब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन। ओजोन का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ पाया जाता है? आपको वो बताना है कि वो कौन सा स्फीयर हमारा कहलाता है जिसमें कि ओजोन मैक्सिमम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। सो द आंसर वुड बी स्ट्रेटोस्फेयर, STRATOSPHERE। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। वाइट रिवॉल्यूशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया इंडिया में? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वाइट रिवॉल्यूशन की तो वाइट रिवॉल्यूशन हमारा रिलेटेड है विथ मिल्क, और सबसे ये स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा इंडिया में? तो आंसर हमारा हो जाएगा वर्गीस कुरियन, जो कि हमारे अमूल के फाउंडर हैं। आंसर मैं आपको स्क्रीन पे लिख दे रही हूँ, एक मिनट। वर्गीस कुरियन, VERGESE, वर्गीस कुरियन, KURIEN। आई होप कि आपको ये क्लियर है। वर्गीस कुरियन ने सबसे पहले इंडिया में वाइट रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था और ये वाइट रिवॉल्यूशन हमारा रिलेटेड है विथ मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट बाइट कंसिस्ट विच एसिड। एंट के बाइट में कौन सा एसिड होता है? आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डाला है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डैट इज फॉर्मिक एसिड। एंट बाइट कंसिस्ट फॉर्मिक एसिड। कहीं कहीं आपको आंसर में फॉर्मिक के जगह अगर मान लीजिए ऑप्शन में फॉर्मिक नहीं हो तो मेथानोइक एसिड
होगा तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा. विच मीन्स एंट बाइट कंसिस्ट फॉर्मिक और मेथानोइक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टडी ऑफ वाटर एट रेस्ट. पानी जब स्थिर है उसकी स्टडी को क्या कहेंगे? तो दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक और फ्लूइड स्टैटिक. कोई भी आप आंसर जो भी आपके ऑप्शन में प्रेजेंट हो आप कर सकते हैं. मैं यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक लिख दे रही हूँ और एक और जो मैंने आपको कहा डैट इज फ्लूइड स्टैटिक. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लूकोमा इज अ डिजीज ऑफ द. ग्लूकोमा किस चीज़ की डिजीज है, बीमारी है? तो ग्लूकोमा हमारा ये जो डिजीज है ये आइज की बीमारी है. इट इज रिलेटेड टू आइज. नेक्स्ट क्वेश्चन. ELISA टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोज. ELISA टेस्ट किस चीज़ के डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है टू रेक्टिफाई एड्स एंटीबॉडीज़. एड्स की एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं दैट टेस्ट इज नोन एज ELISA टेस्ट. सो द आंसर इज ELISA टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोज एड्स एंटीबॉडीज़. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज. विटामिन डी की कमी बच्चों में होने से वो क्या चीज़ बीमारी होती है, कौन सी बीमारी कहलाती है? तो डैट इज नोन एज रिकेट्स. RICKETS. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स. गाजर का ऑरेंज रंग किस वजह से होता है, कारण क्या है इसका? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन. क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस बायो के बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. सो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए और ये लास्ट मिनट रिविजन है तो आप बस एक बार वीडियो को देख लेंगे और आई होप कि 5 से 10 मिनट में आपके कुछ अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash have pigment that decides the color of the eyes of a person. किसी भी पर्सन का आइज का कलर डिसाइड करता है. ये पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है? तो इट इज प्रेजेंट इन आइरिस. आइरिस में ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि डिसाइड करता है कि किसी भी आदमी का आइज का कलर क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन. एग का डेवलपमेंट लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब फर्टिलाइज करने के बाद तो हमारा डेवलप करता है एग, लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के अगर डेवलपमेंट होता है एग का तो डैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस. लिख दे रही हूँ मैं स्क्रीन पे. PARTHENOGENESIS. क्लियर है? पार्थिनोजेनेसिस, development of an egg without fertilization is called as or is known as parthenogenesis. Moving towards the next question and here it is. 3F hormone is. 3F hormone किसको कहते हैं? तो 3F hormone हम लोग कहते हैं एड्रेनिलीन को. ADRENALINE. प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया कि ये 3F हमारा किस चीज़ को डिनोट करता है. ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि यहाँ पे 3F का मतलब क्या है, कौन से वो चीज़ है जो कि हमारे F से स्टैंड करता है और 3F क्यों दिया गया है और वो 3F कौन कौन से हैं. आगे बढ़ेंगे. एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड. टैमरिंड में मौजूद या पाया जाने वाला एसिड, कौन सा एसिड हमारा टैमरिंड में पाया जाता है? तो डैट इज़ टार्ट्रिक एसिड. Spelling would be TARTARIC. Tartric acid. Next question. Dash is called green planet. Blue planet, red planet का नाम तो सुना होगा. Green planet किसको कहते हैं? So the answer would be Uranus. Uranus is called as is known as green planet. Next question. Non-stick cooking utensils are coated with. जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली नॉन स्टिक बर्तन होती हैं वो किस चीज़ से कोट होती हैं? तो दे आर कोटेड विथ टेफ्लॉन. TEFLON. टेफ्लॉन. नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ टेफ्लॉन.
दैट्स इट फॉर टुडे। आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ गए हों और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिव्यूज शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय। थैंक यू for watching my video and have a great day ahead.